हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। लेकिन रसायन विज्ञान के बारे में समझने से पहले हमें उनको समझने के लिए सर्वप्रथम करने पड़ते हैं तत्वों को याद। लेकिन सबसे मुश्किल सवाल तो ये उठता है कि यह तत्वों को याद कैसे किया जाए, क्योंकि रसायन विज्ञान में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए हमें करने से पहले तत्वों को याद रखना आवश्यक है और उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो माना जाता है परमाणु क्रमांक को। जितनी भी वो रासायनिक क्रियाएं करता है वो करता है परमाणु क्रमांक के आधार पर, और जब तक हमें इसका परमाणु क्रमांक पता नहीं होता है तब तक हम इसकी कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि परमाणु क्रमांक को कैसे याद किया जाए, परमाणु तत्वों को कैसे याद किया जाए। इतने सारे तत्व हैं जिन्हें याद रखना बड़ा ही कठिन है। लेकिन हमें ज्यादा तत्वों को याद नहीं करना है, केवल 1 से लेकर 30 तक तत्वों को याद कर लें। उनमें सारे क्वेश्चन, जितने भी हमारे क्वेश्चन डेवलप होते हैं वो सारे क्वेश्चनों को आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। आज मैं आप सभी को रसायन विज्ञान के जो तत्व हैं उन्हें याद करने की जो हमारी ट्रिक है मैं उससे बताऊंगा, और आप इससे आसानी से याद भी रख सकते हैं। जैसे कि आप सब सभी लोग सामने ध्यान समझते रहेंगे। हेली, वेव, सी एन ऑफ ने, ना, मग, अल, सी, प, स, कल। इसके बाद अर्चना, के, काका। ठीक है, इसके बाद यहां तक हमारे 20 तत्व कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे लिखेंगे सचिन, तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन। ठीक है, मैन को हिंदी में लिख देंगे अपन। इसके बाद आता है फी, FEE, फी कोचिंग, निखिल, क्यों जाए। ठीक है, अगर हम इतना सब याद कर लेते हैं तो हमारे 30 तत्वों को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पहले लिखा है हेली, वेव, सी एन ऑफ ने, ना, मग, अल, सी, पा, स, कल, अर्चना के काका, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फी कोचिंग, निखिल क्यों जैन। अब इन शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन इन शब्दों से हम उन तत्वों को याद कर सकते हैं जो तत्व हमें याद नहीं होते हैं। सर्वप्रथम हम बताएंगे कि जैसे कि तत्वों की जब खोज हुई तो धीरे धीरे तत्व खोजे गए और धीरे धीरे इन तत्वों में विस्तार होता चला गया। आज हमारे पास 118 तत्व हैं। इन तत्वों के बारे में जब शुरुआत में खोजा गया तो इन तत्वों को पूरा लिखा जाता था। जैसे हाइड्रोजन को हम पूरा लिखते थे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पूरा लिखा जाता था ऑक्सीजन, लेकिन आज हाइड्रोजन को हम केवल H लिखते हैं। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्जीलियस, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उस समय, वर्जीलियस ने बताया कि तत्व के नाम का पहला एक अक्षर या तत्व के नाम के पहले 2 अक्षर उसके प्रतीक मान लिए जाए। तत्व को पूरा लिखना जरूरी नहीं है, केवल तत्व के नाम का पहला एक अक्षर। जैसे हाइड्रोजन के नाम में पहला H आता है, अगर हम इसे लिख दें तो हम उसको हाइड्रोजन मान लेंगे, उसका पूरा नाम ही लिखना है। जैसे ऑक्सीजन के नाम में पहला अक्षर आता है O, तो उसका प्रतीक मान लिया जाता है O। तो तत्व के नाम का पहला एक अक्षर या तत्व के नाम के पहले 2 अक्षर, जैसे हीलियम लिखते हैं हम हीलियम, तो जैसे तत्व के नाम हाइड्रोजन में पहले H आ जाता है, हीलियम में भी H आ रहा है, तो इसका हमने H मान लिया, लेकिन इसके 2 अक्षर मान लेंगे He। तो तत्व के नाम का पहला एक अक्षर या पहले 2 अक्षर उसके प्रतीक माने जाते हैं। ये बताया था साइंटिस्ट वर्जीलियस ने। तो हमें किसी भी तत्व के 2 से ज्यादा अक्षर नहीं लिखने हैं, केवल 1 या ज्यादा से ज्यादा 2, 3 अक्षर किसी का भी नहीं लिखना है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नाम पर, जैसे हमने लिखा हेली वेव, तो है का मतलब होता है HE। ठीक है, इसके बाद आ गया ली, तो ला, L और डबल E नहीं करना है, LI, क्योंकि अक्षर 2 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। ली, बे, बे का मतलब BE, बे मतलब बी। ठीक है, सी को शॉर्ट में लिखेंगे सी एन ऑफ ओ और एफ। ने का मतलब
मतलब Ne हो गया यहां तक। अब आते हैं ना पर, ना मग, मग मतलब Mg अल AlC। अब ये सी हम पहले लिख चुके थे, तो अब हम लिखेंगे SiC, पा मतलब P, सा मतलब S, कल मतलब Cl। Kl नहीं लिखना है कि Kl कोई तत्व होते ही नहीं है। इसके बाद हम लिखेंगे Cl। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये आसानी से आ जाएगा। इसके बाद अर्चना, अर्चना को पूरा लिख देना। अर्चना का शॉर्ट लिखेंगे हम AR, अर्चना। के काका मतलब CA, के नहीं करना, कोई तत्व नहीं होता है, CA करेंगे। अब सचिन, यहां पर आते हैं सचिन का लेंगे हम CS, सचिन। तेंदुलकर का लेंगे TI, वैरी का लेंगे V, और क्रेजी का CR, और मैन को लिखेंगे हम MN। MAN नहीं लिख देना क्योंकि MAN 3 अक्षर हो जाएंगे, मैन MN, ठीक है। V के 2 अक्षर FP, कोचिंग के 2 अक्षर CO, निखिल मतलब NIQ यानी CU, और जय मतलब ZN। तो हमने आसानी से इन तत्वों को लिख लिया। हेली, हेली, बेब, C, N, ऑफ, O और F, ने यानी NE, ना, NA, मग, MG अल ALC, SI, पा, P, सा, S, कल, CL। ठीक है, यहां तक हो गया। अर्चना का लिया हमने AR, के काका, काका मतलब CA, सचिन CS, तेंदुलकर TI, वैरी की V, क्रेजी की CR, और मैन की MN लिखेंगे। यहां पर FE का लिखेंगे, फी का लिखेंगे FE, कोचिंग का CO, NI का निखिल NI, निखिल की लिखेंगे NI, और Q की लिखेंगे CU, और जय की लिखेंगे हम ZN। तो आसानी से हम इतने तत्वों को याद कर सकते हैं यदि हमें इतना सब ट्रिक को याद रख लेते हैं। अब इसके बाद हमें परमाणु क्रमांक याद नहीं होता है, तो सर्वप्रथम परमाणु क्रमांक लिखने के लिए जो हमारा नाम लिखते हैं उसमें केवल हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है। इतना हमें ध्यान रखना है कि जो पहला तत्व खोजा गया था, जो हमारा प्रथम तत्व है, वो क्या है? हाइड्रोजन। लिख देंगे इसमें। इसके बाद हम लिखा सबका परमाणु क्रमांक लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखने के लिए हमें कुछ याद नहीं करना है, सीधी इसकी गिनती लिखते जाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और लास्ट में 30। तो देखा आपने सभी ने कि परमाणु क्रमांक याद करना कोई कठिन बात नहीं है। यदि हमने इतना सब याद कर लिया तो आसानी से हमने तत्वों को लिख लिया और उनकी आसानी से हमने परमाणु क्रमांक लिख लिए। जैसे यदि हमने पूछा कि सोडियम यानी Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कितना इसका 11। पोटेशियम K का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19। यदि किसी ने पूछ लिया कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। किसी ने कह दिया कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो Cu का परमाणु क्रमांक कितना है 29 और Zn का 30। तो हमें सबके परमाणु क्रमांक अलग अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम इतना सब याद कर लेते हैं तो ये सारे के सारे तत्व और उनके परमाणु क्रमांक हमें याद हो जाते हैं। जितने भी वो रासायनिक क्रियाएं करता है कोई भी तत्व, तो वो करता है परमाणु क्रमांक के आधार पर। क्योंकि जब दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाया गया तो बताया गया कि ये तत्वों का मूल लक्षण होता है, वो जितने भी गुण दिखाता है, चाहे वो भौतिक गुण हो और चाहे वो रासायनिक गुण, उनका मूल लक्षण होता है परमाणु क्रमांक। जितनी भी वो क्रियाएं करता है इस परमाणु क्रमांक के ही आधार पर करता है। इस परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उसके बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। जैसे उसे किस ब्लॉक में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है, ये किस वर्ग का तत्व होगा और ये किस ब्लॉक का होगा, इसकी रासायनिक क्रियाएं किस प्रकार हुई, ये किसी से किस प्रकार क्रिया करेगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, भौतिक गुण कैसे होंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, इसके रासायनिक गुण कैसे हुए। ये सारी घटनाओं को हम आसानी से समझ सकते हैं।
क्योंकि जब तक हमें तत्व याद नहीं होंगे, उनके परमाणु क्रमांक पता नहीं होंगे, हम कोई भी रासायनिक क्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से इन सभी तत्वों को आसानी से याद करें, हमारी इस ट्रिक को याद करें। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम किसी नए चैप्टर के साथ।